ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. मोहतरम नाजरीन और अज़ीज़ तलबा व तालबात, आप सबको अस्सलामु अलैकुम। मैं महबूब पाशा, सरकारी उर्दू आला दर्जाती आला इब्तदाई मदरसा कल्लूरू, तालुका सिरवार, ज़िला रायचूर से आज इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। अजीज़ बच्चों, सबसे पहले आप सब अपने करीब एक नोटबुक, एक कलम और अपनी हफ्तुम जमात की दरसी किताब अपने पास रख ले, ताकि क्लास के वक्त सबक के अहम नुकात और ज़रूरी नुकात आसानी से अपनी नोटबुक में दर्ज कर सके। तो बच्चों, आप यहाँ तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में तस्वीर नंबर 1 और तस्वीर नंबर 2 है। थोड़ा गौर से देखिए। पहले तस्वीर में लड़की कुछ पतंग को उड़ा रही है, तो उसका कुछ इमला है यहाँ पे। क्या है? तस्वीर नंबर 1, एक बार बाप अपने बेटी के साथ पतंग उड़ाते हुए पूछा कि बेटी, आपको एक सवाल है, उसका सही जवाब देना। अच्छा, तो तब पतंग उड़ाते वक्त धागे का काम, जो पतंग उड़ाने के लिए धागा इस्तेमाल करते नहीं, उसका काम क्या है? इस सवाल को बाप ने अपने बेटी से पूछा। तो तब तस्वीर 2, तो बेटी बाप से कहती है, तो बेटी ने कहा, अब्बू, धागा उस पतंग को आज़ादी से उड़ने देने के बजाय, यानी कि उसको धागा क्या करता है, पतंग को आज़ादी से उड़ने देने के बजाय खस के पकड़ता है, यानी कि उसको पकड़ के रखता है, अपने काबू में रखता है, यानी कि उससे आज़ादी देने के बजाय उसको अपने काबू में रखता है। तो तब तस्वीर 3 देखिए। क्या है? तो उस जवाब, बेटी का जवाब सुनते ही उनके अब्बू बेटी से फिर जवाब देते हैं, यानी कि वाकिफ होकर कहते हैं कि गलत जवाब बेटी, जो आपने जवाब दिया वो गलत है। वो धागा पतंग को अपनी मंजिल, यानी कि जिसको इंग्लिश में गोल कहते हैं ना, अपनी मंजिल को पहुंचाने के बजाय सही रास्ता पर उड़ने के लिए मदद करता है। वो काबू करने का, अपनी रास्ता बताने के लिए, यानी कि अपनी मंजिल को पहुंचाने के लिए उसको काबू में रखता है। इस जवाब को सुनकर बेटी ने अपने बाप के, अब्बू के जवाब को है नहीं मजाक में लेकर हंसना शुरू किया। तो तब अब्बू, यानी कि उस बच्ची के बाप ने एक प्लान बनाए। क्या किए? एक कैंची लेकर उस पतंग के तागे को काट दिया। तो काटते ही क्या हो जाता है? फौरन पतंग उड़कर, यानी कि उस जगह से उड़कर कुछ दूर तक जाकर टुकड़े टुकड़े होकर नीचे गिर गया। तो फिर क्या होता है? तस्वीर नंबर 3 देखिए। तो तब इस मंजर को देखकर वो बच्ची नाराज हो जाती है। क्या कहती है? इसको देखकर ठहर गई बेटी वालिद से। क्या कहती है? बेटी, ये है हकीकत। यानी कि हकीकत क्या है? धागा पतंग को आज़ादी से उड़ने देने के बजाय, अगर वो धागा उसके काबू में नहीं रहता, जब वो आज़ाद किया तो क्या होता है? वो जो पतंग का मंजिल था, मंजिल से अलग हो जाता है, यानी कि वो मंजिल को पहुंच नहीं सकता। धागे के काबू से क्या होता था? वो छूटते ही दूसरे से कहीं होना भटक कर उसका मंजिल नहीं पहुंचता। मगर वो आज़ादी कितने कम वक्त का है, यानी कि जो आज़ादी तो दे दिए काट के, तो तब क्या होता है? थोड़ी दूरी पर जाता है और अपने मंजिल से भटक कर कहीं टूट कर टुकड़े टुकड़े होकर गिर जाता है। तो अब आपको मालूम हो गया नहीं, ये बात बाप अपनी बेटी को समझाता है। तो तब बेटी बाप से मुखातिब होकर कहती है, तो जो पतंग, तो बाप अपनी बेटी को समझाता है कि, समझौता देते कि तुम जो पतंग की तरह हो, यानी कि तुम क्या हो? वो पतंग की तरह हो, और उसको काबू करने वाला जो धागा है, वो धागा कौन है? वो आपके माँ बाप है।
जो माँ बाप क्या करते हैं, वो धागे की तरह आपको काबू में रखते हैं। ऐसा नहीं कि काबू में रखने का मतलब आपको आजादी को छीनना नहीं, बल्कि आपका जो मंजिल है, आपका जो गोल है, उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए, आपको आला मुकाम तक पहुंचाने के लिए, मदद करने के लिए आपको क्या करते हैं, काबू में रखते हैं। इस काबू को आप है ना आजाद नहीं दिए, हमें गुलाम बना रहे हैं, इस तरह समझते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि जिंदगी का असल मंजिल से भटकने से रुकने के लिए माँ बाप क्या करते हैं, आपको अपने काबू में रखते हैं और नसीहत देते हैं। ये जवाब सुनकर बेटी खुश हो गई कि हाँ बिल्कुल सही है कि माँ बाप अपने बच्चों को काबू में इसलिए रखते कि आपको आज़ादी नहीं देना नहीं, बल्कि आप कोई गलत काम ना करे, थोड़ी देर की खुशी के लिए कोई गलत रास्ते पर ना चले। तो बच्चों इसीलिए क्या करना है, अपने माँ बाप की, बड़ों की क्या करना है, उनकी नसीहत को मानना है, उनकी कदर करना जरूरी है। तो हम अभी तक पहले और दूसरे निशस्त में हमने क्या सीखा कि मुर्गे नसीर की नसीहत, मुर्गे असीर की नसीहत नज़म में कुछ मुर्ग ने अपने सयाद को कुछ नसीहत दे रहा था, उस नसीहत को हमने देखा। तो आज हम क्या करेंगे, उसके मुताल्लिक़ कुछ सवालात हैं यहाँ पे जो अभी तक आपने देखा, वो पिछली निशस्त में जो सवालात थे उन सवालात को पूछूंगा, तो उन सवालात के एक एक जवाबात दीजिए और उस जवाबात को अपने नोटबुक में दर्ज कीजिए। जो पहला सवाल है, अगर कोई चीज़ हासिल हो जाए तो क्या करना चाहिए। बच्चों याद है ना आपको, दूसरी निशस्त में यानी कि पिछले सबक में, पिछले निशस्त में मैंने आपको दिया था ये सवाल कि अगर कोई चीज़ आपको हासिल हो जाए तो क्या करना चाहिए। हाँ वेरी गुड, क्या करना है, अगर कोई चीज़ आपको हासिल हो जाए तो उसे गफलत किए बगैर यानी कि लापरवाही किए बगैर संभाल कर रखना चाहिए। कोई लापरवाही नहीं करना, यानी कि उस चीज़ की कुछ कदर रहती तो उसको परवाह यानी कि उसको निकाल के रखना चाहिए। और बच्चों दूसरा सवाल, अगर कोई चीज़ हाथ से निकल जाए तो क्या करना चाहिए। सोचो कोई चीज़ अपने हाथ में आया तो उसको संभाल के रखना, कोई लापरवाही नहीं करना। अगर वो चीज़ आपके हाथ से निकल जाए तो क्या करना चाहिए। हाँ शाबाश, यानी कि याद है आपको सवाल का जवाब, वेरी गुड। यानी कि अगर कोई चीज़ हाथ से निकल जाए तो उसका रंज यानी कि कोई भी गम नहीं करना चाहिए, जो भी था वो हमारे नसीब में था समझकर जिंदगी में खुश रहना चाहिए। तो बच्चों और दो सवालात है जो आपको बहुत आसान है। जो पहले निशस्त का है, सयाद ने किसको असीर किया। हाँ ये तो आसान सवाल है, बहुत जल्दी आप इसका जवाब देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सयाद ने असीर को यानी सयाद ने मुर्ग को असीर किया, वेरी गुड। और चौथा सवाल है, परिंदे ने अपनी कीमत क्या बताई। वाह क्या जल्दी से जल्दी जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल। परिंदे ने अपनी कीमत टके का यानी कि बहुत ही कम कीमत वाला सिक्के का बताई, वेरी गुड। तो बच्चों अब आज हम इस आखिर तीसरे नसीहत में क्या सीखेंगे, जो मुर्गे असीर की नसीहत का जो उसका इमदादी कुछ हिस्सा है उसको मुसलसल कंटिन्यू करेंगे। अजीज तलबा व तालबात, आज हम इस जमात हफ्तुम की उर्दू निसाबी किताब जो हमदर्दी नामी नज़म को इस तीसरी निशस्त के ज़रिए पढ़ने जा रहे हैं। समात फरमाइए। और जो नज़म नंबर 3 का और इमदादी एक छोटा नज़म है वो है क्या, हमदर्दी, इसका सफ़ा नंबर है 42 पर मौजूद है, तो उसको निकालिए। तो तैयार है ना बच्चों, जल्द से जल्द पेज नंबर 42 निकालो और अपनी उंगली को उस नज़म के ऊपर रखिए। तो बच्चों जल्द से देखिए, हमदर्दी, रेडी। तो अब हम बुलंद ख्वानी करेंगे। टहनी पे किसी शजर की तन्हा, बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहता था कि रात सर पे आई, उड़ने चुगने में दिन गुजारा, पहुंचूं किस तरह आशियां तक, हर चीज पे छा गया अंधेरा, सुनकर बुलबुल की आहे वो जारी, जुगनू कोई पास ही से बोला, हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, कीड़ा हूँ अगरचा मैं जरा सा, क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा, अल्लाह ने दी है मुझको मशाल, चमका के मुझे दिया है बनाया, है लोग वही जहाँ में अच्छे,
आते हैं जो काम दूसरे के। तो बच्चों ये जो हमदर्दी नज़म है, इस नज़म को लिखने वाले मशहूर उर्दू के शायर है जिसका नाम है अल्लामा इकबाल। तो बच्चों इसका थोड़ा सा खुलासा बोलता हूँ, समात फरमाइए। यानी टहनी पे किसी शजर की तन्हा, यानी टहनी का मतलब कोई पेड़ का टहनी है यानी शाख है, उस पे किसी शजर की तन्हा यानी उसकी डाली पर एक तन्हा अकेला बुलबुल था, कोई उदास बैठा। एक बुलबुल क्या था, बहुत ही उदास बैठा था, अकेला उदास बैठा था। और क्या कह रहा था, कहता था कि रात सर पे आई। वो क्या हुआ, रात उसके सर पे नहीं, रात हो चुकी थी, उड़ने चुगने में दिन गुजारा। वो दिन पूरा क्या किया, जो बुलबुल दिन पूरा अपने चरने में उड़ने में दिन पूरा गुजार दिया और शाम हो गई तो एक टहनी, शजर के टहनी पर बैठ गया। पहुंचूं किस तरह आशियां तक, तो अब वो क्या है, अपनी आशियां तक यानी कि अपने घोंसले तक, घर तक किस तरह से पहुंचना है। हर चीज पे छा गया अंधेरा, वो तो एक बुलबुल है, रात का अंधेरा है, तो अपनी आशिया तक कैसे पहुंचना है, क्योंकि रात है नी हर तरफ अंधेरा छा गया है। तो ये जो भी वो चीज बयां कर रहा था बुलबुल, तो तब एक सुनकर बुलबुल की आहें वो जारी, बुलबुल जो भी चहक रहा था, बोल रहा था, उसकी आवाज सुनकर क्या कहता है, एक जुगनू कोई पास ही से बोला। जो पास में एक जुगनू था, जुगनू का मतलब तो आपको मालूम है, जुगनू के मानी जो चमकदार कीड़ा है जो रात को रोशनी देता है, वो जुगनू क्या है, पास ही इस बुलबुल की आवाज को सुनकर कहने लगा कि क्या, हाजिर हूं मदद को जानो दिल से, मैं है नहीं अपनी जानो दिल से मैं पूरी आपकी मदद करने के लिए हाजिर हूं। कीड़ा हूं अगरचा मैं जरा सा, देखने के लिए आपको एक छोटा सा, यानी जरा सा मतलब छोटा सा कीड़ा हूं, लेकिन आपकी मदद करने के लिए दिल और जान से हाजिर हूं। क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं हूं ना आपके साथ, तो आपको क्या गम है जो रात की अंधेरी है, मैं राह में रोशनी करूंगा, आपको आपके आशियां तक यानी कि आपके घर तक, आपके घोंसले तक पहुंचाऊंगा, आपको रात पूरा क्या करूंगा, रोशनी करूंगा आपका रास्ता पूरा। और फिर अल्लाह ने दी मुझको मशाल, अल्लाह ताला ने मुझको मशाल दी है, यानी कि रोशनदार एक चराग दिया हुआ है, जो कुदरती चराग है, चमका के मुझे दिया है बनाया, मुझे अल्लाह ताला ने एक दिया बनाया है, चिराग बनाया है जो चमका के। और है लोग वही जहां में अच्छे, जो लोग है ना वो अच्छे, जो लोग जहां में अच्छे हैं, कौन, जो दूसरों की मदद करते हैं, नहीं आते हैं जो काम दूसरे के, जो दूसरों के काम करते हैं, मदद करते हैं, वो लोग बिल्कुल अच्छे हैं। यानी कि अल्लाह को वही लोग पसंद है जो दूसरों की मदद करे, जो दूसरों की हमदर्दी बचाए, वो लोग अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। इस नज़म यानी हमदर्दी नज़म को लिखने वाले अल्लामा इकबाल है। तो बच्चों ये एक इमदादी नज़म था जो मुर्गे असीर की नसीहत में है। इस नज़म के तहत कुछ सवालात है, मैं आपको कुछ सवालात पूछूंगा, तो उस सवालात के जवाबात अपनी नोटबुक में दर्ज कीजिए। तो बच्चों तैयार हैं ना आप सब लोग, हाँ बिल्कुल। तो बच्चों पहला सवाल, बुलबुल कहाँ बैठा हुआ था, तो जवाब दीजिए बच्चे, जो बुलबुल है ना कहाँ बैठा हुआ था, हाँ वेरी गुड, शाबाश, बुलबुल कहाँ, शाख पर यानी कि टहनी पर बैठा हुआ था, वेरी गुड। और उसी तरह दूसरा सवाल, बुलबुल का दिन कैसा गुजारा था, जो बुलबुल है ना दिन पूरा कैसा गुजारा था, वेरी गुड, यानी कि क्या कर रहा था वो, दिन पूरा दाने चरने में गुजारा हुआ था, वेरी गुड। अब तीसरा सवाल है, बुलबुल से जुगनू क्या कहता है, जो बुलबुल है नी, बुलबुल से जुगनू जो चमकदार एक कीड़ा है वो क्या कहता है, हाँ सही जवाब दिया आपने, यानी बुलबुल से जुगनू क्या कहता है, मैं आपकी मदद करूंगा, आपकी अंधेरी रात को क्या करूंगा, मैं रोशन बनाऊंगा, ये कहता है, वेरी गुड। और चौथा सवाल है, क्या है, बुलबुल क्यों उदास था, ये जो बुलबुल है नी उदास क्यों था, हाँ बुलबुल इसीलिए उदास था कि वो अपनी आशियां तक पहुंचना है, यानी अपने घर को, घोंसले को पहुंचना है, लेकिन क्या करना, मजबूर है, अंधेरा है, अंधेरी रात में कैसा पहुंचना, इसीलिए बहुत उदास था, वेरी गुड। तो चलिए बच्चों आखिरी सवाल, जो हमदर्दी नज़म का आखिरी सवाल है, जहां में कौन से लोग अच्छे हैं,
तो आप अपने हिसाब पे बताइए और इस बुलबुल के तहत जुगनू के हिसाब में बताइए कि जहां में वो कौन से लोग अच्छे हैं। हाँ, सही फरमाया आपने। क्या है? जहां में वही लोग अच्छे हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की हमदर्दी जताते हैं, वो लोग सबसे अच्छे हैं। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत खूब। आप तो बहुत ही तेज दिमाग वाले हो। तो बच्चों, आज इस नज़म के साथ एक हम उर्दू जो जुबान है, लैंग्वेज के तहत कुछ कवायद की भी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम क्या करेंगे, कवायद का एक छोटा हिस्सा है जो आपको मालूम है। बच्चों, यहाँ कुछ तस्वीरें हैं, इस तस्वीरों को देखिए, जरा नजरसानी कीजिए। जो पहली तस्वीर है ये है गाय, वेरी गुड। और दूसरी तस्वीर है गुलाब, वेरी गुड। और तीसरी तितली, वाह नाइस। और चौथा उस्ताद, जो कुछ बोर्ड के यानी तख्ते स्याह पर लिख रहे हैं, गुड। और चौथे, वेरी गुड, ये एक यूनिवर्सिटी है, ये हम्पी की एक यूनिवर्सिटी है। और ये वाह, आप सब लोगों ने देखा होगा ना टीवी में, बेंगलुरु का ये विधान सौधा है। वाह, बहुत खूब। यानी कि ये सारे चीजें जो आप तस्वीर देखें, इसमें क्या नजर आ रहा है? हाँ, क्या है? यहाँ सिर्फ नाम है। किस किस के नाम है? या किसी जानवर का नाम है, वेरी गुड। किसी जानदार, ये यानी जानदारों का नाम है, गुड। फिर किसी चीजों का भी नाम है। तो उर्दू में जो भी हो, देखिए, किसी जानदार या चीज या तो ये जगह, समझ में आ रहा ना आपको? किसी जानदार, चीज या जगह के नाम को हम क्या कहते हैं कवायद के लिहाज से? इस्म कहते हैं। वेरी गुड बच्चों, इसको याद रखिए। इस्म किसे कहते हैं? किसी जानदार, चीज या जगह के नाम को हम इस्म कहते हैं। वेरी गुड। तो आपको मिसाल देने की जरूरत नहीं है, इस्म के मिसाल बहुत सारे जो आप तस्वीर में देखे, यानी कि गाय, फूल, तितली, उस्ताद, यूनिवर्सिटी, विधान सौदा। वाह, वेरी गुड। तो बच्चों, अब आगे बढ़ेंगे। क्या है? जो इस्म है, किसी चीज या जगह का नाम है, उस इस्म के अक़साम के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो बच्चों, इस्म के दो किस्म है, दो। पहला है इसमें खास और दूसरा है इसमें आम है। तो बच्चों, पहला इसमें खास, देखो, इसमें इस्म तो आपको पता है, खास का मतलब अहम, इंपॉर्टेंट बोलते हैं हम। यानी कि इसमें खास वो इस्म है, यानी इसमें खास वो इस्म है जो किसी खास शख्स, यानी कि किसी इंपॉर्टेंट शख्स रहता नहीं, किसी खास शख्स, किसी खास जगह, किसी खास चीज का नाम दिया गया हो, यानी कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहना, खास रहना, वही रहना, फिर दूसरा नहीं। यानी इसमें खास वो इसम है जो किसी खास शख्स, यानी किसी खास जगह और किसी खास चीज का नाम दिया गया हो, उसे इसमें खास कहते हैं। मिसाल के तहत हिंदुस्तान, हिंदुस्तान सिर्फ मुल्क नहीं बल्कि कौन सा मुल्क? हिंदुस्तान। तो ये खास है, ये यानी हिंदुस्तान। जिला कौन सा? कलबुर्गी, रायचूरू, यानी कि वो कलबुर्गी एक खास इस्म है। उसी तरह बहुत सारे हमें इमारतें मिलते, महल मिलते। कौन सी महल? ताजमहल, एक इसमें खास है। ठीक है बच्चों, ऐसे कुछ लोगों के बच्चों के नाम समीर, लड़का अलग, समीर बोल के लड़के का नाम देना हो इसमें खास है। तो बच्चों, अब मैं लड़का बोला तो उस लिहाज से दूसरा जो इस्म की किस्म है वो इसमें खास है, यानी इसमें खास वो इस्म है जो एक ही किस्म के गैर मखसूस हर चीज का नाम हो, एक ही किस्म के रहते, एक ही किस्म के रहते लेकिन गैर मखसूस हर चीज का नाम हो, उसे हम क्या कहते हैं? इसमें आम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें आम। यानी कि अभी मैंने फरमाया समीर कौन है? ये लड़का है। अब लड़का बोलते ही बहुत सारे आते हैं, लड़का, समीर बोलने वाला लड़का आता है, दूसरा और कोई लड़का आता है। उसी तरह लड़की तो और कोई लड़की का नाम आता है। उसी तरह दूसरे जानवर है, ऐसा जानवरों में कौन सी जानवर? गाय, बैल, बकरी। जानवर तो एक इसमें आम है, आम बात है कि ये जानवर है, वो जानवर तो कौन सी जानवर? गाय एक जानवर है। और नदी, ये सिर्फ आम है, नदी, उसमें नाम देते हम कावेरी नदी, कृष्णा नदी। तो ये नदी कहने वाला जो इसमें वो इसमें आम है। उसी तरह तलवार, अब तलवार एक आम है, अलग अलग तलवार, सोने की तलवार,
चांदी की तलवार, ये एक इसमें आम है तलवार, और लड़की, यानी कि बच्चों अब आपको अंदाजा लगा होगा कि इसमें आम और इसमें खास की फर्क क्या है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें खास यानी कि वो खास चीजें हैं, खास जगह है, उनके बारे में और उसके अक़साम के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो इसमें खास के 5 अहम किस्में हैं। वो है पहला इल्म, दूसरा खिताब, तीसरा तकल्लुस, चौथा लक़ब और 5वां है उर्फ। तो बच्चों अब हम पहले से इसकी जानकारी इसके मुतल्लिक़ हासिल करेंगे। पहला है इल्म। इल्म वो इसमें खास है जो किसी खास सेक्स या जगह का नाम हो, यानी कि इल्म एक वो इसमें खास है जो किसी खास सेक्स का हो या तो जगह का नाम हो। जैसे कि वो कौन से खास शख्स है, यहाँ पे है नंबर 1 पर कौन, हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह। और उसी तरह किसी खास जगह हो, यानी कि यहाँ पे एक नदी है, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, और यहाँ पे है दिल्ली का एक है, और यहाँ पे है हैदराबाद का चार मीनार। ये सारे क्या है, इसमें खास के जो पहला इसमें खास का किस्म है वो इल्म है। तो बच्चों अब दूसरा जो इसमें खास का किस्म है वो है खिताब। खिताब वो इसमें खास है जो हुकूमत की तरफ से, किसके तरफ से, हुकूमत यानी गवर्नमेंट के जानिब से किसी खास सेक्स को, सबको नहीं, जो अहम रहते नहीं, किसी खास सेक्स को उसकी खिदमत या इज्जत के तौर पर दिया जाता है, जो किसी खिदमत या तो इज्जत के तौर पर दिया जाता है। यानी कि जैसे कि सर, जो हमारे उर्दू में सर सैयद अहमद खान, उनका नाम अहमद खान है, उनको जो किसी खास को उनकी खिदमत और उनको इज्जत अफजाई के हिसाब से सर दिए। खान बहादुर और पद्म भूषण, भारत रत्न, और उसी तरह देखिए आप यहाँ को भारत रत्न का एक कुछ तस्वीर है, और उसी तरह पद्म भूषण, ये सारे क्या है, ये खिताब है जो मशहूर लोगों को दिया जाता है, ये शख्स को दिया जाता है जो मशहूर रहते हैं, जो उनके खिदमत और इज्जत के तौर पर दिया जाता है। और तीसरा इसमें खास का है वो है तकल्लुस। बच्चों तकल्लुस वो इसमें खास है जो मुख्तसर नाम रहता है, जो शायरी लिखते नहीं, शायर अपने कलाम में, यानी कि जो उनका कलाम रहता, कलाम में अपने नाम की जगह पर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अपना नाम दोबारा लाने के वजह उनका एक, जैसे कि इंग्लिश में ट्रेडमार्क बोल के बोलते नहीं, उस तरह एक शायर अपने कलाम की जगह पर इस्तेमाल करता है, उसको हम क्या कहते हैं, तकल्लुस कहते हैं। जैसे कि आपने यहाँ देखो मीर तकी मीर, अल्लामा इकबाल और गालिब, हाली, सारे मशहूर उर्दू के शायर हैं जो इनके तकल्लुस है। बच्चों याद रखिए ये तकल्लुस का निशाना है, यानी कि ये किसके लिए, शायर अपने कलाम को यानी अपने नाम की जगह पर इस्तेमाल करते हैं, उसको तकल्लुस कहते हैं। और चौथा है लक़ब। लक़ब मानी के वो नाम जो किसी खास सेक्स के लिए, यानी उनकी खास खूबी रहना, या तो बुजुर्गी की या तो उनकी वस्फ के लिए दिया जाता है, उनकी बुजुर्गी रहती, उनकी खास खूबी रहती है, कुछ तो भी खूबी रहती नहीं, जो काम कर रहे थे उसके लिहाज से उसके लिए दिया जाता है, उसको लक़ब कहते हैं। जैसे कि कलीमुल्लाह, यानी हमारे उर्दू में हम देखे हैं कि मूसा कलीमुल्लाह, यानी कलीमुल्लाह का मतलब अल्लाह से बात करने वाले, ऐसा, और उसे वो उनका लक़ब था। और इमामुल हिंद और बाबाए उर्दू, जो आप यहाँ दिख रहा है बाबाए उर्दू, और बुलबुले हिंद, यानी कि सरोजिनी नायडू, इनको बुलबुले हिंद के लक़ब से पुकारा जाता था। बच्चों याद रखिए तकल्लुस अलग, लक़ब अलग है। तकल्लुस उनके नाम के बजाय इस्तेमाल करता है, लक़ब क्या है, उनकी खूबी या बुजुर्गी की वजह से दिया जाता है। और आखिर को है उर्फ है। ये तो उर्फ हम आम जुबान में आपस में जो प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, यानी कि वो छोटा सा नाम जो उनको हमेशा पूरे नाम से बुलाने के बजाय प्यार से छोटे नामों से, यानी शॉर्टकट नेम्स बोलते नहीं, छोटे नामों से बुलाया जाता है। जैसे कि कल्लू, चुन्नू, मन्नू, पप्पू, बाबू, ये वगैरह जो हम आम जुबान में बुलाया जाता है प्यार से, उसको हम उर्फ कहते हैं। तो बच्चों अभी तक जो भी आपने सुना क़वाइद के मुतालिक और हमदर्दी, इस नज़म के मुतालिक कुछ आपकी जानकारी हासिल करेंगे कि आपने इस निशस्त में कितनी सीखे,
कितनी जानकारी हासिल की। तो पहला सवाल बच्चों थोड़ा दर्ज कीजिए, बुलबुल कहाँ बैठा हुआ था? हाँ, सही जवाब। क्या है जवाब? बुलबुल कहाँ बैठा? जो पहले ही मैं खवाई से पहले जवाब सुना था आपका, क्या है? बुलबुल टहनी पर बैठा हुआ था। सही है ना, बुलबुल टहनी पर बैठा था। वेरी गुड। तो अब दूसरा सवाल है, क्या है? बुलबुल का दिन कैसे गुजारा था, यानी गुजरा था? तो जवाब क्या है? वेरी गुड, बुलबुल का दिन उड़ने और चिगने में गुजारा था, यानी कि उड़ना और चरने में गुजार दिया था। वेरी गुड। और तीसरा सवाल बच्चों, बुलबुल से जुगनू क्या कहता है? हाँ हाँ, बिल्कुल सही जवाब, आपने तो बिल्कुल सही कहा बच्चों, बहुत तेज है आपका दिमाग। क्या है? बुलबुल ने जुगनू से क्या कहा? मदद करने के लिए मैं दिलो जान से हाजिर हूँ कहा था। वेरी गुड। और सवाल देखिए, इस्म किसे कहते हैं? मैं पहले ही कहा था आपको तस्वीर बता के, इस्म किसे कहते हैं? हाँ, वेरी गुड, यानी कि इस्म किसी जानदार चीज या जगह के नाम को, कोई भी जानदार चीज, यानी कि गाय, तितली, जो भी हो, फूल, वो जानदार चीज और जगह का नाम, यानी कि विधान सौधा, यूनिवर्सिटी, सबको हम क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। वेरी गुड बच्चों, याद रखिए इस्म, ये आपको याद रखना है। तो अब इस्म के अक़साम कितने हैं? वेरी गुड, बहुत जल्दी जवाब दिया आपने। इस्म के अक़साम कितने हैं? 2 है। तो बता सकते हो तो कौन से है? हाँ सही, इस्म के 2 अक़साम कौन से हैं? नंबर 1 इसमें खास, और दूसरा, हाँ सही, इसमें आम है। तो बच्चों देखिए अब क्या है, खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर करो, यानी कि भर्ती करना है आपको कि यहाँ पे सही जवाब, नीचे जो अल्फाज दिए गए हैं मुनासिब अल्फाज, इस अल्फाजों से खाना पूरी करना है। अपनी नोटबुक लीजिए और कलम लीजिए, यहाँ पे भी दर्ज कीजिए और अपनी नोटबुक में भी दर्ज कर लेना, याद रखिए। तो पहला खाना पूरी क्या है? ओ इसमें खास, जो किसी शख्स या जगह का नाम हो, क्या कहते हैं? हाँ सही जवाब, वेरी गुड। अब दूसरा, ओ इसमें खास, जो हुकूमत की तरफ से किसी खास शख्स को उसकी खिदमत या इज्जत के तौर पर दिया गया, उसे क्या कहते हैं? गुड, क्या? खिताब कहते हैं। वेरी गुड। अब तीसरा सवाल क्या है? वो मुख्तसर नाम जो शायर अपने कलाम में अपने नाम की जगह पर इस्तेमाल करते, शायर अपने कलाम और नाम की जगह पर क्या इस्तेमाल करते? वेरी गुड, तकल्लुस, सही जवाब, वेरी वेरी गुड। चौथा, वो नाम जो किसी खास शख्स के लिए खास खूबी या बुजुर्गी की या वस्फ के लिए दिया जाए तो उसे यस लक़ब कहते हैं। वेरी गुड। और पांचवा आखिर क्या है खानापुरी? वो छोटा सा नाम जो मोहब्बत या प्यार की वजह से हम लोग बात करते हैं ना आपस में, उसको क्या कहते हैं दोस्ताना तौर पर? यस, उर्फ कहते हैं। तो बच्चों चलिए कुछ हम आवाज अल्फाज है जो आपको जरूरी है मश्की लिहाज से। दाना, दाना का मतलब अनाज यानी गल्ला, बीज, और एक दाना का मतलब अक्लमंद, होशियार। देखिए दाना दाना पढ़ते, एक दाना है बीज यानी अनाज है, दूसरा दाना है अक्लमंद, होशियार है। और दूसरा क्या है? पर, पर बोले तो यस, परिंदे का पर जो उड़ने के लिए है, और एक पर, एक परिंदे का पर जो उड़ने के लिए परिंदे का हिस्सा है, दूसरा और एक पर, ऊपर को पर कहते हैं। ठीक है। और उसी तरह नेक्स्ट लाल, लाल का क्या है? हाँ, लाल मतलब बेटा, अरे मेरा लाल बोलते हैं ना, बेटा है। और एक लाल रंग है यानी सुर्ख लाल रंग को रंग कहते हैं। और दाम, यस, हम आवाज मानियों में दाम का मतलब जाल है यानी फंदा, और एकदम कीमत मोल है। बच्चों आखिर का क्या है हम आवाज अल्फाज? शाख, शाख का मतलब जानवर का सींग है, जानवर के जो सींग रहते हैं सींग है। और एक शाख जो टहनी डाली आप ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं। बच्चों याद रखिए मुर्गिया सिर की नसीहत, ये नज़म को आप और एक मरतबा यादा कीजिए और इसका खुलासा लिखना भूलिए मत के, जो पहले और दूसरे निशस्त में आप पढ़ चुके हैं। तो बच्चों आखिर को एक घर का काम है यानी कि होमवर्क दिया जा रहा है कि पहला इसको अपने नोटबुक में दर्ज कीजिए। नंबर 1, अल्लामा इकबाल जो मशहूर शायर है उनके बारे में छोटा सा एक 10 सफ़ा लिख कर आइए। और दूसरा है
हमदर्दी नज़म, जो इमदादी नज़म था, हमदर्दी नज़म का खुलासा लिखिए, अपने अल्फाज में खुलासा लिखिए, किसी और को मत पूछिए, जो आपको समझ में आया वही लिखिए। और तीसरा है, इसमें ख़ास के जो 5 किस्में मैंने सुनाया आपको, उस 5 किस्मों को 10 मरतबा लिख कर आइए, ताकि वो 5 किस्मों को हमेशा आपके जहन में पक्का हो जाए। तो बच्चों, अभी तक आपने इस हफ्तुम जमात की मुर्गे असीर की नसीहत यहाँ पर पूरी नज़म ख़त्म होती है। इतनी देर तक इत्मीनान से सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अनुदिन